हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई क्वांटा। स्वागत है आप सभी लोगों का। मेरा नाम है तरुण तिवारी और आशा करता हूं कि आप सभी लोग भी काफी अच्छे होंगे। कैट 2025 में बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के बाद अब बारी है आगे के एग्जाम्स को हैंडल करना। जो ओमेट के एग्जाम्स आने वाले हैं आपके सामने, जैट हो गया, सीमैट हो गया एंड अदर्स एग्जाम्स भी हैं, तो उनकी तैयारियां अब आपने ज़रूर शुरू कर दी होगी। और जो सामने खड़ा है वो है जैट 2026 और जीके करंट अफेयर का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अब आप कहोगे सर नहीं, इतना भी नहीं जो हमारे परसेंटाइल को बदल पाए। हाँ, परसेंटाइल को नहीं बदल सकता, लेकिन फाइनली जो आपका सपना है जिस इंस्टीट्यूट में पहुंचने का, उसके दरवाजे तक पहुंचने में रास्ता जरूर रोक सकता है। जी हाँ, फाइनल सिलेक्शन में इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल है जीके एंड करंट अफेयर का। आपके मार्क्स सेम हैं, मतलब दो बच्चों के अगर मार्क्स सेम हैं तो फिर उसको कौन आगे ले जाएगा? जीके करंट अफेयर। फाइनल आपके जो आपका लिस्ट बनेगा उसमें कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है? जीके करंट अफेयर। तो इसीलिए इसको रखा गया है। 20 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे जीके के, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के, और आपसे ये उम्मीद की जाती है 20 में कम से कम 15 क्वेश्चन का आपने सही जवाब दिया है, 15 प्लस में है, तो आप जनरल अवेयरनेस में काफी बेहतरीन है। यानी आपको सारी चीज़ों की जानकारी है, दुनिया भर में क्या हो रहा है। अब इसके पीछे रखने का ही कारण भी है कि दुनियादारी से भी अवेयर हो या नहीं तो पता चले कि सिर्फ और सिर्फ साल भर आपने अपने कोर सब्जेक्ट्स की प्रैक्टिस की है, अच्छे से तैयारी की है, उसी में ही डूबे हो। तो ये यहाँ रखना इसलिए जरूरी था। खैर, इसको परसेंटाइल में शामिल नहीं किया गया है फाइनल स्कोर में आपके, तो वो थोड़ा आपको क्या कहते हैं, उतना प्रेशर आपको नहीं देगा जीके एंड करंट अफेयर की सर ये तो आ नहीं रहा है, मतलब ये जुड़ेगा नहीं, तो उतना हम हल्के में क्यों ले। लेकिन जो ये गलती करेंगे उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ सकता है। जी हाँ, क्योंकि आप इसको हल्के में लोगे और देखा जाए तो फाइनल लिस्ट में आपके जुड़ने के लिए फाइनल ये इसका कंसीडर होना ज़रूरी है। तो हमें यहाँ पे अवेयर रहना होगा उन सभी मुद्दों से, उन सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स से इन द जीके एंड करंट अफेयर सेक्शन में जो आते हैं, उसकी हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं अपने इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उन टॉपिक्स की जानकारी हम आपको देंगे जिनमें आपको पूरी तरीके से नज़रअंदाज नहीं होना। ठीक है, वहां से क्वेश्चंस आते हैं और सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चंस आएंगे। बहुत ज़्यादा डीप में आपको नहीं जाना है कि यूपीएससी लेवल तक पढ़ना होगा। सर अगले एक महीने में कैसा होगा, तो अगले एक महीने में कैसे आपको प्रिपरेशन करना है, कैसे किन किन टॉपिक से होके गुजरना है, इसकी हम यहाँ पे बात करेंगे। तो पैटर्न आपको पता ही होगा कि यहाँ पे आपसे 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उन 20 क्वेश्चंस में लगभग 50-50 वेटेज मानिए। कहीं कहीं तो देखोगे आप, लिखा भी गया है कि 12 क्वेश्चन हम करंट अफेयर से पूछेंगे, 8 स्टैटिक से, इसी मतलब 50-50 आप समझ सकते हो। तो हमें बराबर दोनों को कंसीडर करना होगा, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर को। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है ये भी आपको देखना होगा। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं अपने बारे में। ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, दिस इज़ ऑल अबाउट मी। ठीक है, बहुत कुछ जीवन में किए हैं, बहुत कुछ आगे करना है, अभी तो शुरुआत है। आपका भी जीवन में भी आगे बढ़ने की शुरुआत है, तो बस आगे बढ़ते रहिए और अपने क्रेडेंशियल को ऐड करते रहिए। ठीक है, ताकि मनमोहन सिंह जैसा आपका भी 60 पन्ने का रेज्यूमे हो जाए। अभी तो यहाँ पे एक ही पन्ने का मेरा दिख रहा है, तो भी बहुत कुछ हम लोग को हासिल करना है। खैर, इसमें से भी कुछ आने वाला नहीं है कि सर को कितने साल का एक्सपीरियंस है, कितनी बार यूपीएससी दिए हैं, कितनी बार मेंस क्लियर किए हैं। हाँ, मतलब जीके करंट अफेयर ये से काफ़ी पुराना नाता रहा है बचपन से ही, तभी आज इस फील्ड में आपको ज्ञान दे रहा हूँ, मेंटरिंग कर रहा हूँ। तो आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ ही यहाँ पे अपना जो पैटर्न होगा ये हमें भली भांत पता है कि जो आपसे स्टैटिक जीके और करंट अफेयर से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, दो यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको सब्जेक्ट से गुजरना होगा। ठीक है, अब किस तरीके से कितने फेजेस में हम तैयारी करेंगे, खैर अब उतना लॉन्ग टर्म आपको तैयारी भी नहीं करना है। बस आपको यही जानना है कि स्टैटिक जीके के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, मिसलेनियस पोर्शन, वो हो जाए, और उसके साथ साथ आपका करंट अफेयर जिसमें नेशनल इंटरनेशनल दोनों पूछे जाएंगे। मेनली आपके क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, इसमें भी करंट अफेयर के भी मिसलेनियस से ही आएंगे। लाइक कौन, आप देखोगे लास्ट ईयर के क्वेश्चन को उठा के देखोगे, सीधा जो हमने मैराथन में कराया था सीधा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम हर आगे आने वाले संडे को, हर एक संडे को 2-2 घंटे की बढ़िया क्लास लेंगे, तो जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराएंगे जो फाइनली आपका आगे क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, अभी इस दावे के साथ नहीं कह सकता कि मैं क्वेश्चन बनाया हूं, लेकिन हाँ उतनी पकड़ जरूर है कि एकदम वही क्वेश्चन सीधा आएगा। जैसे बुकर प्राइज का लास्ट ईयर हमने कल कराया, सीधा क्वेश्चन आ गया। ठीक है, फर्स्ट इन इंडिया
मेल फीमेल आपको पढ़ना ही होगा, जिसमें देखिए फीमेल का पूछ लिया था, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड कौन थी, तो सीधा क्वेश्चन आ जाता है। तो इसमें डरने की बात नहीं है, पैनिक होने की बात नहीं है, काफ़ी समय है आपके पास, रोज 1-2 घंटा भी अगर आप दे दोगे ना, तब भी आप आसानी स्टैटिक जीके करंट अफेयर तैयार कर सकते हो। ठीक है, तो स्टैटिक जीके को यहाँ पे पहले हम कंसीडर करेंगे, ध्यान रखेंगे क्या क्या हमें पढ़ना है। तो वही जो टॉपिक्स आपसे बताया, ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप देख लीजिए। ज्योग्राफी को यहाँ पे भी 2 भागों में देखिए आपका बांटा गया है, इन द इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी में आपको यही पढ़ना है कि ड्रेनेज सिस्टम या फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, हिमालयन रीजन हो गया, फिर उसके बाद आपका प्लेन रीजन हो गया, डेजर्ट रीजन हो गया, कोस्टल रीजन हो गया, तो इन सबको अच्छे से तरीके से पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद क्लाइमेट आपका अच्छे तरीके से देखना होगा, रॉक वगैरह का फॉर्मेशन वगैरह कब हुआ, कैसे के बेसिक्स क्वेश्चन आते हैं, इग्नियस रॉक क्या होता है, मेटामॉर्फिक रॉक वगैरह सब क्या होता है देखना होगा। ड्रेनेज सिस्टम में कौन सी नदियाँ कहाँ से ओरिजिन हुई हैं, इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा, ये सब बेसिक्स आपसे यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, हिस्ट्री में आपको 3 पोर्शन कवर करना होगा, आपका मेडाइवल और मेडिवल, वही सेम है, आपका स्टैटिक जीके का इंपॉर्टेंट पोर्शन में आता है। तो मॉडर्न, मेडाइवल एंड आपका एंसेंट हिस्ट्री। एंसेंट हिस्ट्री से 2-3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन की इंपॉर्टेंट साइट्स हो गया, मौर्यन पीरियड, ठीक है, हु वाज द फाउंडर ऑफ मौर्यन पीरियड, या मगध एम्पायर की पहली, आउट ऑफ विच इज द एंशिएंट मोस्ट डायनेस्टी। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन इससे पूछ लेंगे। ठीक है, क्योंकि मगध एम्पायर में भी कई सारी 5-6 डायनेस्टीज थी ना, तो आज क्वेश्चन आ गया। मेडाइवल से ज्यादा क्वेश्चन आपके दिल्ली सल्तनत एक आध क्वेश्चन बन सकता है, या फिर मुगल पीरियड से पेंटिंग हो गया, हु वाज द लास्ट एम्परर, हु वाज द फर्स्ट एम्परर। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट बैटल ऑफ पानीपत हो गया, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वगैरह, सिंपल क्वेश्चन ऐसे आएंगे। मॉडर्न हिस्ट्री का थोड़ा वेटेज यहाँ पे बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि यहाँ पे देखो कई सारे इंपॉर्टेंट आपके सिनेरियो देखने को मिलेंगे। उस समय गांधी जी की एंट्री के बाद गांधी जी ने जो नंबर ऑफ मूवमेंट्स किए, सीडीएम हो गया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो गया, एनसीएम हो गया आपका, फिर उसके साथ साथ आप देखोगे उसी समय ही आपका फ्रीडम स्ट्रगल वाला फेस चल ही रहा था। इंपॉर्टेंट आपके रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, भगत सिंह वगैरह के बारे में बेसिक्स क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री को थोड़ा हम कंसीडर करेंगे ज़्यादा। ठीक है, फिर इकोनॉमी बेसिस क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टैटिक आपसे नहीं जाएंगे, इकोनॉमी में जो जाएंगे ना करंट अफेयर से जोड़ देते हैं। ठीक है, करंट अफेयर में आपका प्रोजेक्टेड स्कोर क्या है, आपका ग्रोथ रेट कितना, आईएमएफ ने कितना किया, वर्ल्ड बैंक ने कितना किया, आरबीआई ने कितना किया। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, थोड़ा आपका बिजनेस सिनेरियो से ज़्यादा टच हो जाएंगे इकोनॉमी से, तो ये देख लेंगे। बाकी डिमांड, सप्लाई, बेसिक कॉस्ट वगैरह क्या होता है, मार्केट कितने तरीके से होती हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे देख लेंगे। पॉलिटी बेसिस क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इंडियन पॉलिटी में मेनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आते हैं आपके। ठीक है, कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ठीक है, किस आर्टिकल में क्या बात की गई है, राइट टू इक्वालिटी किस में है, अनटचेबिलिटी किस में है। ठीक है, फिर उसके बाद आपसे फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, आपका सिटीजनशिप वगैरह काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो बेसिक क्वेश्चन यहीं से उठेगा। ठीक है, यहाँ पे ये आपके मिसलेनियस कोर्सेस में ये बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अवार्ड्स देखिए, लास्ट ईयर आपसे क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट अवार्ड्स जो हैं वो आप ध्यान में रखिएगा। बुकर प्राइज हो गया, ज्ञानपीठ अवार्ड हो गया, फिर उसके बाद पद्म अवार्ड्स वगैरह हो गए, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट बुक्स वगैरह, किस बुक्स के लिए मैन बुकर प्राइज वगैरह मिला, ये हमें ध्यान में रखना होगा। स्पोर्ट्स में देखिए नंबर ऑफ इंटरनेशनल लेवल पे आपके ओलंपिक हो गया, फीफा हो गया, वर्ल्ड कप हो गया, मेल फीमेल सबका वर्ल्ड कप काफ़ी इंडिया जीता हुआ है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी हो जाएगा, इसको ध्यान में आप रख सकते हैं। बेसिक साइंस के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बेसिक साइंस में आपका साइंस, उसी में साइंस टेक वगैरह भी आपका समझ लीजिए आ गया है ना, साइंस एंड बिजनेस एंड कॉर्पोरेट के ऊपर आपका साइंस जो लिखा है, तो इसमें साइंस एंड टेक में गगनयान, चंद्रयान, ठीक है, या चंद्रयान 5 कब जा रहा है, 4 कब जा रहा है, कब हम इंसान को उतारने वाले हैं चंद्रमा पे, कब प्लॉट लेने वाले हैं मार्स पे, तो ये सब क्वेश्चन खैर ये सब नहीं आएगा प्लॉट वगैरह। ठीक है, तो आगे के समय में क्वेश्चन आएगा ही, तो अभी तो सिर्फ एलन मस्क तैयारी कर रहे हैं उसकी। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसके हेडक्वार्टर्स वगैरह पूछे जाते हैं। कौन सा आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो गया, फिर उसके बाद WTO हो गया, तो कौन से ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स कहाँ कहाँ पे हैं, और इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स में इंडिया का जो हेडक्वार्टर जहाँ होगा, जैसे आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो गया, इंडिया में हेडक्वार्टर है इसका, तो ये सब और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इनको ध्यान में हमें रखना है। बिजनेस और कॉर्पोरेट जीके आपसे पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स हो गए, या फिर CEOs के नाम वगैरह, इस तरीके से मैच द फॉलोइंग वगैरह करके आपके एग्जाम में आएगा। करंट अफेयर पे भी हमें काफ़ी फोकस करना होगा, वेटेज बराबर ये दोनों का ही मान के चलना है। और लास्ट 12 मंथ, लास्ट 1 ईयर के आपसे उम्मीद की जाती है कि आपको उन सारे इंपॉर्टेंट समिट्स, इंपॉर्टेंट जो आपके देखोगे बायलैटरल रिलेशंस इस्टेब्लिश हुए हैं बिटवीन द कंट्रीज़ वगैरह, ये सब ध्यान रखना होगा। कौन आया, कौन गया, कहाँ पे विजिट हुई। देखिए मोदी जी दुनिया भर में विजिट ही कर रहे हैं, झोला लेके ही चलते रहते हैं, कब किस देश से कौन सा अवार्ड दे दिया जाए, इतना बड़ा काम कर रहे हैं। ठीक है, तो रिसेंटली
किस देश में मोदी जी गए, उनको बेस्ट ऑनर दिया गया, सबसे बड़ा सम्मान दिया गया, और ऐसे देश रहेंगे, घाना रहेगा तो कोई रवांडा रहेगा, इस तरीके से देश वगैरह रहेगा। उसकी कैपिटल करेंसी आपका, अब आप कहोगे सर ये कौन सी कैपिटल पूछ लिया, हम कभी देखे नहीं थे, ध्यान ही नहीं दिए थे। ध्यान देना चाहिए था ना, क्योंकि मोदी जी वहाँ गए थे, द्रौपदी मुर्मू जी वहाँ गई थी, ठीक है, या वो देश इस समय चर्चा में था, ठीक है। किसी नए देश की देखिए एम्बेसी वगैरह आपके इंट्रोड्यूस हुई अभी रिसेंटली, ठीक है, तो वो आप बन जाएगा आपके लिए कैपिटल करेंसी। तो ऐसे ही पूछ लेंगे घुमा, जो रिसेंटली इन न्यूज़ में रहे उसको आपको ध्यान में रखना है। तो 12 महीने का करंट अफेयर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और उस 12 महीने में आप कहोगे सर इसमें कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट 6 मंथ के आप समझ लीजिए, जैसे आपका जनवरी में एग्जाम होगा ना, तो ये आप 6 महीने मतलब जून से लेकर दिसंबर तक आप मान लीजिए आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद करंट अफेयर में मोटा मोटी आपको बता ही दिया हूं, तो नेशनल अफेयर्स में आप ध्यान रखिएगा, नया बिल वगैरह 130 अमेंडमेंट बिल जो काफ़ी कंट्रोवर्सी में रहा, क्या था, तो एक लाइन में आपके ऑनलाइनर में पूछ लेंगे किससे रिलेटेड था, बस इतना ही जानना है, डीप में नहीं जानना है, ठीक है। डीप में जानना हो तो वीडियो वगैरह बना चुका हूँ, भी आपको देखिए, आपका डैशबोर्ड पे एक वीडियो भी 130th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का डाल दिया हूँ, तो देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट एक्ट्स वगैरह आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के इंपॉर्टेंट जजमेंट्स वगैरह, 2-4 जजमेंट्स वगैरह, बहुत ज़्यादा नहीं। पुट्टू स्वामी केस किससे रिलेटेड है, ठीक है, या केशवानंद भारती किससे रिलेटेड है, तो ऐसे पूछ लेंगे आपसे, ठीक है। बाकी आपसे नहीं कहेंगे एकदम लीगल करंट अफेयर भी पढ़ो, ठीक है। गवर्नमेंट स्कीम थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि उससे उम्मीद रहती है कि आपको पता है कि नहीं जो देश की वेलफेयर स्कीम्स हैं, या फिर आप देखो उज्ज्वला योजना किससे रिलेटेड है, जल जीवन मिशन कब स्टैब्लिश हुआ, जिस गवर्नमेंट स्कीम्स की 15 साल 10 साल 5 साल पूरा हुए उनके आने की चांसेस वहाँ पे बन जाते हैं, ठीक है। तो बस ऐसे बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को आपको ध्यान में रखना होगा, इंडिसेस वगैरह क्या इतना रैंक वगैरह रहा, ठीक है, हंगर इंडेक्स कितना रहा, ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान में रखना होगा। बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे देख के जाना होगा, क्योंकि आपको वही 25 वाला ही काम करेगा। एग्जाम आपका जनवरी है, तो लास्ट ईयर वाला उसका वीडियो रिकॉर्ड करके डैशबोर्ड पे डाल दिया हूं, लेकिन यहाँ पर भी क्वेश्चंस वगैरह 2-4 कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वगैरह, और उसके साथ साथ हेल्थ पॉलिसीज में देखिए आयुष्मान भारत योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, पूछा जाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक है, जिसमें 5 लाख का आपको क्या मिलेगा, कैशलेस आपकी इलाज किया जाएगा। इंटरनेशनल अफेयर्स में आपसे क्या पूछ लेंगे, तो सबसे बड़ी जो आपकी G20 समिट हमेशा से एग्जाम में आता है, G20 समिट इस बार का 25 वाला कहाँ पे हुआ, 24 वाला कहाँ हुआ, वही एक साल पीछे सोचेंगे, लाओ देखो पता है कि नहीं पिछले साल वाला, ठीक है, या कहेंगे अच्छा पिछले साल का बढ़िया से उसको पता, इस साल का भी पता है कहाँ पे हुआ, और लाओ अगली साल का पूछ लेते हैं, अगली साल कहाँ होगा, तो ये ध्यान में होना चाहिए। इन्हीं तीनों को ही मिला के ट्राइका कहा जाता है, यानी प्रीवियस ईयर जहाँ पे हुआ वो पता होना चाहिए, इस बार जिसके यहाँ हो रहा है, अगली साल जिसके यहाँ होगा, ठीक है। सीओपी समिट भी अभी रिसेंटली देखिए आपका 10-12 नवंबर को हुआ है, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि अभी 1-2 महीने का ही करंट अफेयर आपका रहेगा, जनवरी के हिसाब से 2-3 महीने पुराना हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखना होगा सीओपी कौन सा सीओपी था, सीओपी 30, और कहाँ पे हुआ ये आपको देखना है, ठीक है। फिर उसके बाद ब्रिक्स प्लस की जो समिट्स होती हैं भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, तो ब्रिक्स में देखा जाए तो इंडिया का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, कहाँ पे समिट हुई, किस देश में हुई, ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना होगा। और एशियान समिट भी अभी रिसेंटली हुआ, अब इसमें से पूछ लेंगे इंडिया मेंबर है या नहीं, ठीक है, या इसी में ही इंडिया एशियान समिट भी होती है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके आउटकम्स वगैरह रहे ये आपको ध्यान में रखना होगा। बाकी जो आपके चर्चा में रहे हैं, रसिया यूक्रेन वॉर हो गया, इजराइल हमास, अभी देखिए 20 पॉइंट्स प्रोग्राम हम आपके ट्रम्प साहब ने भी दिया, ठीक है, तो इस पर नज़र बना के आपको रखना होगा। और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स वगैरह, IMF नंबर ऑफ रिपोर्ट्स जारी करता है, वर्ल्ड बैंक जारी करता है, UN अलग अलग रिपोर्ट्स जारी करते हैं, ठीक है, तो उसके हिसाब से इंपॉर्टेंट आपको टॉपिक्स यहाँ पे बता दूंगा, क्या क्या उसमें पढ़ना होगा, रिपोर्ट में भी क्या क्या रहा, कौन कौन सी, तो देख लीजिए। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे आपका कंट्री कैपिटल एंड करेंसी है, ठीक है, किसी देश की कैपिटल पूछ सकते हैं या किसी देश की करेंसी पूछ सकते हैं। और अब आप कहोगे सर ये लगभग 200 देश हैं, तो क्या 200 देशों को याद करें, तो वही आपसे बोला ना, जो देश रिसेंटली इन न्यूज़ रहे हों इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से, ठीक है। इंडिया जहाँ के अगर यहाँ का कोई आपके बड़े अधिकारी या बड़ा देखा जाए तो PM और राष्ट्रपति हमारे जाते ही रहते हैं, ठीक है, तो उनकी विजिट वगैरह ध्यान में रखिएगा। बिजनेस एंड कॉर्पोरेट जीके में बच्चों आपसे मेनली क्या पूछा जाएगा, मर्जर्स एंड एक्विजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन, न्यू CEOs एंड MDs वगैरह ध्यान में रखिएगा। महारत्ना वगैरह, नवरत्ना वगैरह कौन है, कितने हैं, भी रिसेंटली किसको नवरत्ना देखिए 2 आपके IRCTC वगैरह नवरत्ना वगैरह में आ गए, तो इनको पूरा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। क्या क्या इंपॉर्टेंट उसके फीचर्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, यूनिकॉर्न्स एंड स्टार्टअप्स कितने दुनिया में, सबसे ज़्यादा स्टार्टअप किस देश के पास है, इंडिया में कितने हैं, पहला कौन था, अब कौन रिसेंटली है, IPOs वगैरह, इस सब पे पूरा नज़र हमें रखना होगा। मॉनेटरी पॉलिसीज़ वगैरह आपके इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या
क्या हैं, कैसे आपके आरबीआई काम करता है, इन सब चीज़ों में बेसिक्स जानकारी, रिजर्व रेपो रेट ये सब जानने में आपको रखना होगा। फिर उसके बाद साइंस टेक में देखिए इसरो के मिशन वही आपके चंद्रयान, गगनयान, ठीक है, निसार क्या है अभी रिसेंटली चर्चा में रहा है, उसको ध्यान में रखिएगा। एक आई तो है ही है, एआई समिट कहाँ होने वाली है इस बार की, एआई के अलग अलग जो आपके स्टार्टअप्स हैं, फंडिंग है, पूरा एआई चर्चा का विषय बना हुआ है। एलन मस्क भी देखो कह रहे हैं अगले 15 साल में आपको ऑप्शन के तौर पे पढ़ना होगा बाकी सारा काम एआई करेगा, ठीक है। नई वैक्सीन वगैरह देखो 4-5 कोई एग्जाम था आपका 2019 20-21 में आपका आया कोरोना, ठीक है, तो उस समय पूछ लिए वैक्सीन का नाम वगैरह, सीयूटी या कोई एग्जाम वगैरह था, तो कुछ पता नहीं रहता, 2-3 साल पुराना भी कोई चीज पूछ सकते हैं, ठीक है, तो नजर हमें रखना होगा। और नोबेल प्राइज तो भाई इंपॉर्टेंट है, ये वीडियो भी इस पे बनाया हूं, आपके डैशबोर्ड पे भी होगा, यहाँ पर भी हम क्वेश्चन वगैरह कर लेंगे किसको नोबेल, और देखिए लास्ट ईयर क्वेश्चन भी पूछा था, नोबेल प्राइज से क्वेश्चन आया था, ठीक है, तो नोबेल प्राइज में किस किस क्षेत्र में किसको किसको मिला, ठीक है, मेनली लिटरेचर ध्यान में रखिएगा, पीस ध्यान में रखिएगा, ठीक है, तो ये सब आपके काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इकोनॉमी एंड ट्रेड्स में देखा जाए तो इन्फ्लेशन क्या होता है, कितना % है, रेपो रेट, सीएडी क्या है, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, ये सब बेसिक्स आपसे उम्मीद करते हैं और आपको पता भी होना चाहिए। जीडीपी कितना है, सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी आउट ऑफ विच इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है, तो ये सब आप ध्यान में रखिएगा। तो ये सब टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो स्टैटिक जीके को भी यहाँ पे थोड़ा मैंने अलग से रख दिया है कि स्टैटिक जीके में हिस्ट्री में ही क्या क्या पढ़ना है, पॉलिटी में ही क्या क्या पढ़ना है, तो एक तरीके से ब्रीफ तो आपको बता ही दिया हूँ। देखो ज्योग्राफी में यहाँ पे अलग से इंपॉर्टेंट सीज, स्टेट्स, रिवर, ट्रांसपोर्ट, ठीक है, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है, नेशनल हाईवे सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, कहाँ से कौन सा हाईवे गुजरता है, तो ये सब बेसिक्स आपसे उम्मीद वो करते हैं। फंडामेंटल राइट्स पॉलिटी में है, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपके इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के देखा जाए तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, अमेंडमेंट, पंचायत राज किसमें है, तो यही सब आपसे उम्मीद कर सकते हैं। शेड्यूल ध्यान में, पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इकोनॉमी में इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस वही वगैरह, इन्फ्लेशन क्या है, जीडीपी क्या है, सीएडी क्या है, यही आपसे उम्मीद करते हैं। और आप पूरी तरीके से जानकारी भी आपको बहुत कुछ होगी, बस रिवीजन मोड में हम लोग रहेंगे, जो क्वेश्चंस वगैरह ही करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, ताकि सीधा आ जाए। एसआई यूनिट्स वगैरह देख लीजिएगा, इन्वेंशन डिस्कवरी वगैरह आता है, किसने किसका इन्वेंशन किया, कब कौन सा डिस्कवर्ड बाई हूँ, ठीक है, ये सब ध्यान में रखिएगा। इसरो से रिलेटेड जानकारी वगैरह, इसरो और नासा ने मिलकर देखिए निसार शुरू किया है, उसको ध्यान में रखिएगा। अवार्ड्स में नोबेल प्राइज हो गया, बुकर, ओलंपिक्स, ये इनके एकदम पेट समझ लीजिए, सबसे हॉट टॉपिक्स में से इनके एक रहता है, इस बार भी दे देंगे घुमा फिरा के, ठीक है। कभी कभी एग्जामिनर भी कुछ नया नहीं चाहते, 2024 का नोबेल पूछेगा, 2025 का भी पूछ लो, ठीक है। बुक्स और ऑथर का ध्यान रखिएगा। फेमस पेंटिंग्स वगैरह, ठीक है, मधुबनी पेंटिंग, या आप देखोगे ट्रेडिशनल वे में जो पेंटिंग्स वगैरह हुआ करती थी उनका नाम, या चले जाएंगे आपके टेरोकेटा वगैरह, पुराना प्री हिस्टोरिक पीरियड के बाद जो स्टार्ट हुआ था, ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आपसे बता ही दिया हूँ, इनके हेडक्वार्टर्स वगैरह ध्यान में रखिएगा। इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स वगैरह करंट अफेयर से जोड़ सकते हैं, ठीक है, या पुरानी आपकी जो आप देखोगे अभी आपकी रिसेंटली दिलमुन जो देखोगे आप, इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ोगे, वहाँ पे ट्रेड वगैरह हुआ करता था, दिलमुन आज के समय ईरान वगैरह वाला रीजन वाला, ठीक है, तो कई सारे मंदिर वगैरह खोजे गए, तो वो चर्चा में है। और देखा जाए तो पुराने कल्चर और एंशिएंट वो सिविलाइजेशन से जुड़ा हुआ बात है, तो वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकता है। और देखा जाए तो स्पोर्ट्स में वर्ल्ड कप हो गया, या फिर अलग स्पोर्ट्स इवेंट्स हो गए, इंटरनेशनल नेशनल आपके क्रिकेट मैच वगैरह हो रहे हैं, रिसेंट विनर्स कौन सा है, फीमेल में किसको वो मिल गया, मैन ऑफ द मैच बन गया, कौन कैप्टन था इस बार वर्ल्ड कप जो हुआ महिलाओं का, ठीक है, या अगला इस बार 26 का आप देख रहे हो क्रिकेट वर्ल्ड कप होने वाला है, ठीक है, तो ये सब आप पूरी तरीके से नजर रखिएगा। और यहाँ पे आप देखोगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी रख दिया हूँ, ठीक है, 30 यहाँ पे हाई यील्डिंग एरिया फॉर द जीके, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स काफी कुछ आपसे बता ही दिया हूँ। तो इकोनॉमी में रेपो रेट क्या है, जीडीपी फॉरकास्ट अलग अलग देखोगे ना, आपके आईएमएफ अलग किया है, वर्ल्ड बैंक अलग किया है, आरबीआई ने अलग किया है, भारत सरकार ने अलग से किया है, तो सबका ध्यान रखना, और सब इसी में होंगे कंफ्यूजन वाले, कोई 6.8 बता रहा है, कोई 7 बता रहा है, तो सबका याद रखना भी जरूरी, क्या पता किसी का एग्जैक्ट ही पूछ ले, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे पे ध्यान रखिए, बजट पे ध्यान रखिए, एफडीआई क्या है, किस, अब देखिए एफडीआई में हमारी क्या रैंकिंग रही, एफडीआई डिक्लाइन हुआ है, किस देश में ज़्यादा हुआ है, ठीक है, तो ये सब ध्यान में आपको रखना है। ब्रिक्स एक्सपेंशन, पहले ब्रिक्स में देखिए आपके 5 ही देश थे, अब 10-11 पहुंच चुके हैं, उनको ध्यान में रखना भी। रिसेंटली 25 में कौन ऐड हुआ है, 24 में 4-5 ऐड हो गए थे, तो यही सब आपसे उम्मीद रखेंगे। पता है या सिर्फ रीजनिंग और क्वांटी वीआरसी ही की हो साल भर, ठीक है। इंटरनेशनल इवेंट्स में रसिया यूक्रेन वार हो गया, इजराइल गाजा वगैरह का जो कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह चल रहा है, एक दूसरे पे मारे पड़े हैं, सुबह रात में सो रहे हैं, सुबह उठेंगे या नहीं, ये इन लोग का टारगेट है, ठीक है। चाइना ताइवान सिचुएशन क्या है, यूएस रिलेशन, यूएस इलेक्शन वगैरह ध्यान में रखना भी। देखिए आपका काफ़ी चर्चा का विषय रहा है जो ये बने हैं आपके न्यूयॉर्क के मेयर साहब, ठीक है,
तो वो काफ़ी दुनिया भर में मोटिवेशन का भी काम कर रहे हैं और चर्चा का विषय बने हैं, तो ध्यान में रखना है। G20-25 आउटकम्स भी यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जो आपका भी G20 सम्मेलन हुआ, ठीक है, उसका पूरी तरीके से इंपॉर्टेंट आउटकम्स कहाँ पे हुआ, अगला कहाँ पे होगा। COP29-30, COP29 भी पूछ सकते कहाँ पे हुआ था, मान लीजिए अपडेट ना हो, ये पेपर आपका जल्दी बना दिए हों, कैट के समय ही बना दिए हों, तो COP30 का डाले ही ना, COP29 डाल दे कहाँ पे हुआ था, तो ध्यान रखिएगा बाकू, ठीक है। इस बार का कहाँ पे हुआ वो ध्यान रखिएगा बेलन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना। बिजनेस से रिलेटेड यहाँ पे सारी बात हो ही गई है। यूनिकॉर्न के लिस्ट, बिग मर्जर्स, टॉप सीईओज ध्यान में रखिएगा। SBI रिफॉर्म, ठीक है। डिजिटल इकॉनमी, ठीक है, कितने % अभी भी गैप है। डिजिटल इंडिया को देखिए 8-10 साल हो गए, ज़्यादा हो रहे हैं, तो वो इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। साइंस एंड टेक में इसरो हो गया, निसार हो गया, ठीक है, निसार की बात किए थे आपसे, ठीक है, तो निसार हो जाएगा। क्वांटम इनिशिएटिव से नोबेल प्राइज विनर्स, तो ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए आने की संभावनाएं रखते हैं, ठीक है। मेजर बिल्स एंड एक्ट्स इन द नेशनल सिनेरियो में आप देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के बर्डर्स, न्यू गवर्नमेंट स्कीम्स, नीति आयोग की रिपोर्ट वगैरह आई है। कितने गरीब को बाहर कर दिया गया, बाहर मतलब कि अपलिफ्ट होके ऊपर आ गए हैं। 30 करोड़ का यहाँ पे आंकड़ा दे दिया है, ठीक है, 25+ करोड़। अब देखा जाए तो आपकी जो एक्सट्रीम पॉवर्टी थी वो भी काफ़ी कम हो गया, सिंगल डिजिट में हो गया है। तो ये सब डेटा वगैरह भी आप नीति आयोग का ध्यान में रखिएगा। स्टैटिक जीके में फेमस बुक्स वगैरह में आपसे देखा ध्यान में रखिएगा। 3 हिस्ट्री वाला हो गया, एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री की बुक्स इंडिका, ठीक है, मेगास्थनीज की, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखोगे जो चाणक्य की अर्थशास्त्र वो पूछ लेंगे। फिर उसके बाद मेडाइवल में पूछ लेंगे कौन सा रिठाला किसकी रचना है, अकबरनामा किसकी रचना है। फिर उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री में आ जाएंगे सत्यार्थ प्रकाश किसकी, और देखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपकी जो क्या है, आपके दयानंद सरस्वती, आर्य समाज को 150 साल हुआ एस्टेब्लिश हुए। तो ये सब काफ़ी चर्चा, जो 100 साल 150 साल, ये सब किसी का बर्थ एनिवर्सरी 200 साल हुआ, जिससे अर्जुन आपके वो हैं बिरसा मुंडा साहब, ठीक है, तो उनका यहाँ पे 150 साल पूरा हुआ, उनके जन्म को एनिवर्सरी की, वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर उसके बाद आप देखोगे जो आर्य समाज है उसका 150 साल, 175 साल, किसी का 2-2 साल, तो ये सब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जिसकी सेंचुरी वेंचुरी हुई रही, ठीक है। कंट्रीज कैपिटल करेंसी से इंपॉर्टेंट है, ये बता ही चुके हैं। तो ये सब पे आपको नजर रखना है। अब आप कहोगे सर इतना आप बता दिए, लग रहा है कि 6 महीना 8 महीने लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सब एकदम फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। बस आप ये टारगेट कर लो, आज ये हमें करना है, आज हमें हिस्ट्री खत्म कर देनी है, आज हमें इकोनॉमी खत्म करनी है, मिसलेनियस पोर्शन खत्म कर देना है, ठीक है। ये सब चीज़ें जो ऐसे हैं, आप रिलैक्स मोड में बैठे हो तो काम कर सकते हो, ठीक है। करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं यहाँ पे, हम देखिए आपके कम से कम 1000 क्वेश्चन तो करा ही दें, टारगेट रखें कि अगले आपके पास जो आज देखिए पूरा 1 महीना आज से रह गया है, ठीक है। तो अब पूरी तरीके से आप लग जाइए और यहाँ पे अच्छा कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। और काफ़ी चीज़ों से आप अवेयर भी, अब तो देखिए इतने आपके पास इतनी सोर्सेस हैं, तो हर जगह विजिट करते रहते हो, आपको तो कहीं इधर उधर साइट्स पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आधा तो अवेयर हमें अपने रिश्तेदार ही कर देते हैं, रिलेटिव्स कर देते हैं, व्हाट्सएप स्टेटस में लगा के। उधर कोई दुनिया में घटना घटी नहीं, व्हाट्सएप स्टेटस लग जाता है, हमें बाद में पता चलता है। पता चला जीके एंड करंट अफेयर के टीचर से बाद में पता चला, पहले अपने बुआ मौसी ही बता दिए, ठीक है। तो अब जब इतना अवेयर रहते हैं तो बस 20-30% और आपको जान लीजिए थोड़ा फोकस करना होगा, क्योंकि भाई वो ज़्यादा स्टैटिक जीके का नहीं लगाते होंगे, करंट अफेयर से अपडेट करते होंगे, तो यहाँ पे हम लोग कर लेंगे, ठीक है, आसानी से हो जाएगा। बस आप मेहनत कीजिए, लगे रहिए और करते आए हैं। इतनी बड़ी परीक्षा आपने दी, अभी कैट, अब जेट आपके सामने है, सीमैट आपके सामने है, तो सब होगा, बेहतर होगा। आप ज़रूर करेंगे। iQuanta को जरूर, चैनल को सब जरूर सब्सक्राइब कीजिए। उसके साथ देखिए आपका कोर्सेस वगैरह भी लॉन्च कर दिया गया है, उसको इनरोल कीजिए, जुड़े रहिए, बेहतर करेंगे आप, जरूर करेंगे। और iQuanta आपके साथ है और पूरी टीम आपके साथ है। देखिए टॉप मोस्ट टीम पूरे देश की, सबसे बड़े टीचर्स में से एक जो आपको यहाँ पे मेंटरिंग कर रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, पंचमटिया सर हैं, राज सर हैं, हमारे वन एंड ओनली इंद्रजीत सर हैं, जो हमेशा 24 घंटा आपके लिए ही लगे रहते हैं। क्या कैसा कंटेंट देना है, किस तरीके से क्लासेस लगवानी है, कुछ कमी न रह जाए, जैसे भी आप पढ़ना चाहें उस तरीके से आपको पढ़ाने को तैयार है, तो फिर और क्या ही चाहिए, ठीक है। तो जुड़िए iQuanta के साथ और अपने जीवन को, अपने जो मार्ग आपने चुना है कि आपको वन ऑफ द बेस्ट प्लेस पे पहुंचना है, तो जरूर पहुंचेंगे, क्योंकि आप सही जगह पे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।